हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट नाउ पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार का भूगोल, इम्तियाज अहमद द्वारा लिखी किताब बिहार एक परिचय से। आज पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 2, जिसमें की है बिहार की मिट्टियाँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कैमूर बक्सर जिले में किस मिट्टी की अत्यधिक विस्तार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भांगर। क्वेश्चन नंबर 2 में है बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कछारी मिट्टियों से। यह क्वेश्चन पूछा गया है 64वीं बीपीएससी 2018 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान रखेंगे बिहार का 90% क्षेत्र कछारी मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। क्वेश्चन नंबर 3 में है बिहार में मृदा वैशाली जिले जहां तंबाकू की खेती होती है और मुजफ्फरपुर का लीची बगान क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोमट मिट्टी, ऑप्शन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 4, गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियां किस प्रकार की है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोमट या दुमटी चिकनी बलुई मिट्टी। अब क्वेश्चन नंबर 5, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। तो देख लेते कौन सा है। ए नंबर में है मुजफ्फरपुर में, फिर है पूर्णिया में और दरभंगा में। इसके अलावा यह मिट्टी जो है सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा और मधेपुरा में भी पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 6, दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। तो दलदली मिट्टी जो है सुपौल, किशनगंज और सीतामढ़ी में पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 7, बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। तो बलसुंदरी मिट्टी जो है सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले में पाई जाती है। इसके अलावा यह मिट्टी पूर्णिया, सारण एवं चंपारण में भी पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। तो कौन सा है? नालंदा जिला, मुंगेर और भागलपुर में। फिर क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो नहीं पाई जाती ऑप्शन नंबर सी है। तो जो पाई जाती है उसमें देखते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बल सुंदरी मिट्टी पाई जाती है और दलदली मिट्टी पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। अब क्वेश्चन नंबर 11, बिहार के किस भाग में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा का उत्तरी मैदान। 12 नंबर क्वेश्चन में बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? तो ऑप्शन नंबर डी है नवादा। अब क्वेश्चन नंबर 13, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, करेल केवाल मिट्टी। अब क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। ये बीपीएससी 46 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में। और देखते हैं यह मिट्टी पूर्णिया के दक्षिणी भाग से आरंभ होता है। अब क्वेश्चन नंबर 17, ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार है। तो यह सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में। क्वेश्चन नंबर 18 में है बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 19 में बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। क्वेश्चन नंबर 20 में है बिहार के गंगा मैदान के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण
पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, जिसका क्षेत्र विस्तार है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पटना, बाढ़, मोकामा, बरहिया में। क्वेश्चन नंबर 21 में है, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। अब क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर है बी, गंगा के दक्षिण पश्चिम में। अब क्वेश्चन नंबर 23, बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैमूर के क्षेत्र में। बलथर मिट्टी का रंग लाल एवं पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में है, बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। तो क्या सब है, कोसी और महानंदा नदी घाटी में, फिर है गंगा घाटी में, और है गंडक की घाटी में। इन सभी जगह किसका विस्तार है, खादर मिट्टी का। खादर मिट्टी का रंग जो होता है गहरा भूरा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में भावर के मैदान क्षेत्र कहा जाता है। जिसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग को भावर के मैदान क्षेत्र कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है। तो इसे भावर का क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है। इसका सही जवाब है पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार। अब क्वेश्चन नंबर 28, बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, उसका सही समूह है। तो इसका सही समूह होगा ऑप्शन नंबर ए, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट। फिर क्वेश्चन नंबर 29, बिहार में बल सुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है। तो इसका प्रधान फसल हो जाएगा धान, गेहूं, गन्ना और चना। अब क्वेश्चन नंबर 30, बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दलहन, तिलहन और गेहूं। फिर क्वेश्चन नंबर 31, बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गन्ना, धान और पटसन। अब क्वेश्चन नंबर 32, बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर और बाजरा। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, धान, गेहूं, गन्ना और जूट। अब क्वेश्चन नंबर 34, बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अरहर, ज्वार और बाजरा। क्वेश्चन नंबर 35, कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर में। अब क्वेश्चन नंबर 36, बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। इसका सही जवाब है नवादा में। अब क्वेश्चन नंबर 37, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केवाल मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 38, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बांगर। अब क्वेश्चन नंबर 39, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कछारी मिट्टी से। अब क्वेश्चन नंबर 40, साधारणतया बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1500 से 3000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से किस जिला में दियार मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है। यह है ऑप्शन नंबर ए, खगड़िया। अब क्वेश्चन नंबर 42, बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो क्या पाई जाती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बल सुंदरी मिट्टी पाई जाती है और दलदली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 44 में है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम चंपारण। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, 66वीं बीपीएससी 2000 में पूछा गया। अब क्वेश्चन नंबर 45, बिहार में लाल बालुका मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्र में।
इस वीडियो में हम लोगों ने देखा बिहार की मिट्टियों के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार का उपवह तंत्र एवं नदियाँ। धन्यवाद।